हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, जिसको पता चल गया वो इस दुनिया में और अपने ज़िंदगी में भी बहुत स्पीड से चल गया। वो कैसे, आज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि वो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, खूब अच्छे अच्छे मोटिवेशन देते हैं, लेकिन आपको पता है वो बातें लाते कहाँ से हैं? वो बातें लाते हैं गूगल पर टाइप करके। गूगल पे जब टाइप करोगे ना मोटिवेशनल कहानियाँ, वो कहानियाँ आता है। फिर क्योंकि उनको थोड़ा बोलने का तरीका उनका अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन की स्किल्स होती हैं उनके अंदर, तो वो उसके थ्रू अपने बातों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक उदाहरण देकर आज आपको समझाता हूँ। शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने उस वीडियोस को देखा भी हो, बहुत सारे मैं देखता रहता हूँ ना। देखिए, आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो होते हैं जो स्लीप मोड पे चलते हैं। आपने मोबाइल को देखा है, जब मोबाइल यूज़ में नहीं आता तो उसको स्लीप मोड पे डाल दिया जाता है ताकि वो सो जाए। वैसे ही आप लोग हमेशा स्लीप मोड पे चलते हैं। आप लोगों को स्लीप मोड से ऑन होना है। उदाहरण देकर समझाता हूँ यहाँ पे। आप लोग किसी रास्ते से जाते हैं, 10 बार 50 बार 100 बार भी अगर आप लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन रुक रुक के जाते हैं, आप लोग को उस जगह के रास्ता के बारे में कुछ पता नहीं होता। आप लोगों को रास्ता याद ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग स्लीप मोड में जाते हैं। वहाँ पे आ जाते हैं, आते हैं। इसी तरीके से जब कोई बिजनेस आप लोग करना चाहते हैं, फिर उस बिजनेस के बारे में जानने के लिए यहाँ ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, क्योंकि वो बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे दुकानों पे वो सामान बिक रहा है, और जो भी आप करना चाहते हैं वो हो रहा है। लेकिन आप लोग खुद को स्लीप मोड में रख के वहाँ से निकलते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आप लोगों को स्लीप मोड से बाहर आके ऑब्जर्वेशन मोड पे जाना है। वो कैसे जा सकते हैं? आप लोग अपने आप को देखिए कि मैं जहाँ जहाँ से गुजर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। जैसे मुझे सब्जी बेचनी है, तो मॉल में सब्जी कैसे बिक रही है, ठेली पे कैसे बिक रही है, आपके मोहल्ले में दुकान पे कैसे बिक रही है, आपके आसपास कैसे बिक रहा है, रेडी वाला आपके मोहल्ले में जो गुजरता है वो कैसे, इस सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे, नहीं तो देख के आगे निकल जाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखते हो वीडियोज़ टिकटॉक्स पर, चलो टिकटॉक तो बैन हो गया, रील्स पे देख रहे हो, अब तो यूट्यूब के शॉर्ट्स पे देखते हो, वो क्या चीज़ें होती हैं। उसी गली से आप गुजरे होगे, लेकिन उसी गली के किसी एक खंबे को किसी ने ऐसे यूज़ किया होगा, आपने क्रिएटिविटी देखा, उसने उस खंबे को ऑब्जर्व किया कि भाई चलो यहाँ पे ऐसे हो सकता है, इसके ऊपर से कूदूंगा, इस तरीके से बनाऊंगा तो ये अच्छा दिखेगा। लेकिन आप वहाँ से देख के निकल गए, लेकिन उसने उस चीज़ को अच्छे तरीके से देखा है। ऐसे आप लोगों को, बहुत सारे लोग जो ऐसे गुजर जा रहे हैं क्योंकि उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को लेना देना है तो आप लोग को खुद को ऑब्जर्वेशन मोड पर डालना पड़ेगा। और वो कैसे डाल सकते हो आप, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैं भी सोचता हूँ कि किसी को मोटिवेशन दे, तो मैं देखता रहता हूँ कि स्पीकर्स करते क्या हैं ये, जो लोग इनको लाखों करोड़ों की संख्या में सुनते हैं। मुझे 4 लोग सुन रहे हैं ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस इतने सुनते रहिए, अपनी वीडियो बनाता रहूँगा। तो क्या है, एक जेब से ऐसे नोट निकालता है। आप में से कितने लोग इसे लेना चाहेंगे? देखिए, अभी मेरे सामने भीड़ नहीं है और ना ही मैं भीड़ में कभी आऊँगा। कभी अगर इस लायक बनाना कि लोग मुझे लेके जाएँ कि यहाँ और वहाँ, मुझे बहुत घबराहट होती है भीड़ से। मैं अकेले में बोल सकता हूँ सिर्फ, और बाहर में मिलता हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये नोट आप में से कितने लोग लेने चाहेंगे? तो ऐसे भीड़ में 50-150 हाथ उठाते हैं, उसमें कुछ नहीं उठाते हैं, तो अगला बोलता है कि इसमें से बहुत सारे लोग लेजी लोग हैं। फिर वो नोट को ऐसे कर देता है। ठीक है, अब ये कहानी ऑलरेडी यूट्यूब पे भी आपको मिलेगी और गूगल पे भी मिलेगी। जब आप मोटिवेशनल डालोगे ना कि मोटिवेशनल वाले कहानियाँ आ जाएँ, तो ये कहानी निकल के आएगी। इसी कहानी को लोग कैसे सुनाते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग। अब इस नोट को कितने लोग लेना चाहेंगे? मैंने इसको मोड़ा और उतने ही लोग हाथ उठाते हैं। अब वो क्या करता है, इसको ऐसे करके बिल्कुल पैरों के नीचे कुचल देता है। मैं नहीं कुचलने वाला हूँ। अब इस नोट को कितने लोग लेंगे? फिर लोग, बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं। तो बाद में वो कहता है कि आपको अपने आप को इस नोट की तरह बनाना है कि आप जैसे भी हो जाए, लोग आपको लेना चाहें, आपसे मिलना चाहें, आपसे बात करना चाहें, लेकिन लास्ट में आपको ये नहीं बताता कि इस नोट की तरह आप बनोगे कैसे। क्योंकि बड़े बड़े ख्याली पुलाव जो होते हैं, वो दूर से खुशबू आती है, आप उसको खा नहीं सकते। 5 स्टार होटल के पास से कभी निकलोगे ना, कभी अगर किचन की तरफ से निकल जाओ, ऐसी ऐसी खुशबू आएगी कि आप चाहोगे कि यार मैं खा लूँ, लेकिन आप उस चीज़ को खा नहीं पाओगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप उसको खा नहीं पाओगे तो ऐसे खाली पुलाव, ऐसे वीडियोस देखने के आपको फ़ायदा क्या है? आप कुछ भी काम करो ताकि अपने आप को इस नोट की तरह बना सको, ताकि आपको कोई मोड़ दे, चिमोड़ दे, फेंक दे, कुचल दे, फ़र्क नहीं पड़ना। लोग आपके सामने आएंगे। जैसे चीनी होती है ना, कूड़े में फेंक दो या फिर ताज पे रख दो, चींटी पहुंच जाएगी वहाँ तक, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है, वो उसको लुभाता है। तो ऐसे आपको लोगों को लुभाना है, समझाना है, बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़, इनायत बिजनेस आइडियाज़ और हयात इंजीनियरिंग वर्क्स पे जाइए। ये मोटिवेशनल के लिए बनाया, तो यहाँ पर सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाऊँगा। यूट्यूब से मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत करोड़ों करोड़ों लोग पे व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये व्यूज़
सिर्फ देख के लोग आगे ना बढ़ जाएं, उस चीज़ को काम कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ मैंने बता रखे हैं, वहाँ से जाइए, उठाइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।